होत है विराजो श्री हनुमान। राम थे लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मातम की जय। 8वां अध्याय। दैत्यराज जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति से पूजन कर हंसकर कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। हमने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे, वहाँ पार्वती सहित शिव तथा उनका माँ का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी स्मृति देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में तो कम नहीं, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटाजूट, गले में रुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न पार्वती जैसी है। वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नाग कन्या है, परंतु कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा ये सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित किया कि शिव के समान स्मृति युक्त त्रिलोक में और कोई नहीं जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है। जिसको देखकर ब्रह्मा ने भी मोहित होकर अनेकों अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे कि राजा प्रथु, हम तो ऐसा कह करके चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामचोर से प्रीत होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी से रोका गया और फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोक के नाथ, सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी, रुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, इसलिए वे मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि राजा प्रथु, राहु के इतना कहने पर श्री शिव जी की भुगटें भौं में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर के कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। ऐसा सुनकर के शिव ने राहु को पकड़ करके आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वे भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया। कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने ही हाथ पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आज तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे। जब तक तुम्हारी पूजा न होगी, हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्ति मुख भगवान शंकर जी के द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल जाती है। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर हो गया। उसे उसने अपना दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और दैत्य की 1 करोड़ सेना तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकाला। निकालते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनके अतिरिक्त और भी कई एक अपशकुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्य की सेना से मारा आकाश मेघ की तरह अचंभित हो गया। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छुपकर सारा वृतांत शिवजी महाराज को जाकर के कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे कि भगवान, देवताओं की पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप इस दैत्य के घर पर जाकर के विराजे हैं।
विष्णु जी कहने लगे कि हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे कि वे तेजस्वी देते हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दो। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक ब्रज बनाया, जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। तब समस्त देवगण भी शिव जी के भूतगणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए। जब कैलाश के निकट जाकर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्ति मुख में नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथ से मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूतादि गण डर के शिव जी के पास भाग करके गए। सारा वृतांत उनको जाकर कहा। तब शिव जी ने अपने मुख से एक महाभयंकर ताल जंघा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठा करके एकदम आलोक हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबरा करके दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। ये दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते देखकर नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुंभ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े। उनके पीछे कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी आदि सब दौड़ पड़े। उनकी गर्जना और किलकिलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी। वह दैत्यों को खाने लगे। तब निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर को घायल कर दिया और 5 बाण उनकी छाती में मारे, जिनसे वे अचेत हो गए। जब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुए, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने नंदी का धनुष काट दिया। उधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने अनेक बाण गणेश जी को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना से ऐसे भागने लगी जैसे पवन से मेघ भागता है। अपनी सेना को इस प्रकार भागती हुई देखकर बड़ी ऊंची पताका के रथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्यों के गणों के सम्मुख आया और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिक को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उनके रथ को, पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध कर अपनी परिध वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। अपने सेनापतियों की ये दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगी और शिव जी को सारा वृतांत जाकर के सुनाया। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिव जी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिव जी ने आते ही अनेक बाण मारकर दैत्य सेना को मार भगाया। दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से सारे पाप भाग जाते हैं। तब शिव जी ने अपने बाणों से खग रोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से वलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और पास से धसमर को बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिव जी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट गिराया, आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिव जी पर दौड़ा तो शिव जी ने उसकी तलवार को भी काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिव जी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा, उसको उठा करके ऐसा फेंका कि वे कोस भर दूर जा करके गिर गया। तब दैत्यों ने शिव जी को अजय देकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं गाने, नाचने और ताल बजाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर शस्त्रादि फेंक कर गाने और नाचने लग गए।
जलंधर दैत्य शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया हुआ देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब दैत्यराज पार्वती जी को अदृश्य देखकर पुणे युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां पर उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बतला दिया है। ये दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मरता, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी रक्षा वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने एक बाण शिव जी को बाणों से ढक दिया। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में क्या देखा कि उसका पति तेल मले नंगे शरीर भैंस पर सवार दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है और अपना गांव समुद्र में डूब रहा है। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वे एक वन से दूसरे वन गई। वहां पर वृंदा ने सिंह से मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित तपस्वी मुनि को देखा। उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख हुंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज में पति जलंधर और महादेव जी के घोर संग्राम हो रहा है, सो उसमें किसकी विजय होगी आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर के मुनि ने ऊपर को देखा तो उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां पर गिरा दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने और चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल के जल उस पर छिड़का, जिससे उसमें कुछ चेतना आई। चेतन होते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली, हे महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया है, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े समर्थवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर के मुनि कहने लगे कि शंकर के मारे हुए को जिलाने की किसी की सामर्थ्य है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आलिंगन बंद हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वे अत्यंत क्रोधित होकर श्राप देने लगी। बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुमको धिक्कार है। वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद कहने लगे कि हे राजा प्रभु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए पतिव्रता वृंदा के शील को यद्यपि हरण तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ और कहने लगे कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया, इसलिए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा। परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर के मुझको ही प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी उसकी याद करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे कि उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। शिव जी शुंभ निशुंभ दैत्य से पार्वती जी को मार खाते हुए देखकर अति शोकाकुल हो नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिव जी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिव जी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया।
तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया, वे राक्षसों को मारने लगे। ये देखकर जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मार करके नंदी आदि को भगा दिया, परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके और वे भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से ही मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिवजी ने उसमें अपना ऋषियों के तप का, पर्वतों में पतिव्रता स्त्रियों का तेज तथा ब्रह्मा का तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कट करके भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर शिवजी में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे तो सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की, कहा कि महाराज आपने जलंधर को मार करके देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे। तब शिवजी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे सब संकट हर करेगी। देवताओं माया देवी को स्मरण करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न पालन में नाश करने वाली हो। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी पार्वती देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, हमारा उस देवी को नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र अनादर मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो तीनों समय इस स्रोत का पाठ करते हैं, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण रूप से मैं ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। देवताओं ने आकाशवाणी के कथनानुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगे कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर के बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान बैठे थे जाकर के बो दिया। उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण से सरस्वती, से आंवला और तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण से लक्ष्मी जी मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर के दिया था, इस कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इसी प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर के भगवान शालिग्राम से सहयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर से तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान, तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्मादिक सब देव तुलसी में वास करते हैं। कितना ही पापी क्यों ना हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वे परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला, तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह गंगा स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है वह भगवान के वैकुंठ धाम को पाता है। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय आज करवा चौथ की कथा। राजा पृथु नारद से पूछने लगे कि हे मामुने, कार्तिक मास में आपने विष्णु की पूजा का महात्म तो कह दिया, अब यदि इस मास में और भी देवता का व्रत तथा पूजन हो तो वह भी कहिए।
तब नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को तो ब्रह्मा का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, सप्तमी तथा अष्टमी को होई देवी का तथा अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अब हम मनोवांछित फल देने वाला, अति पवित्र, पापों को नाश करने वाला तथा पुण्य को बढ़ाने वाला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत कहते हैं। ये व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री, विवाहिता, विधवा, सावित्री, कुमारी, पोड़ा, बाला, कन्या 8 वर्ष से अधिक को अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री मोह से इस व्रत को नहीं करती उनको वैधव्य दुख सहना पड़ता है। जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको अच्छा पति प्राप्त होता है। जो विवाहिता करती है उनका पति बहुत ही बड़ी आयु को प्राप्त होता है। चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान कर अपना नित्य नियम करे, फिर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन व व्रत संकल्प करे। सायकाल फिर गणेश जी का पूजन और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। इसके पश्चात 1 मुट्ठी अन्न गणेश जी को, शेष कुल वृद्धा को देवे। नववधु के लिए व्रत विधि कहते हैं। तीज को सिर स्नान करे, रात्रि को दातुन करके सुख से सो जावे, फिर चौथ के दिन सूर्योदय में नदी आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करे, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करे, सायकाल को महोत्सव करे। तब राजा प्रतु पूछने लगे कि हे भगवान, महोत्सव किस प्रकार करना चाहिए? नारद जी कहने लगे कि स्वर्णादि के पात्र में 10 अष्टका रख घी से दीपक जलावे, सब पात्रों में कलश रखे, अपना पात्र हाथ में लेकर ये प्रार्थना करे कि हे सौभाग्य, ये करवा हमें हाथ में ले, हे कर्म वाली नेत्र की ज्योति देने वाली दीप ले। ऐसे 9 बार करे। 10वें बार कहे कि हे बाले, ये करवा ले जिससे हम पर और तुम पर गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित करना। फिर ये सब करवे गुरु, वृद्ध जनों तथा ब्राह्मणों को देवे। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुनकर और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। तत्पश्चात भोजन करे। जो कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती उसका चिरंजीव पति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। राजा प्रतु पूछते हैं कि 12 महीने में गणेश जी का व्रत समान है, फिर कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कैसे है? ये व्रत मर्त्य लोक में कैसे प्रकाशित हुआ? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया? नारद जी कहने लगे कि भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके देव हो सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और देवगन्ना समान वीरमती नाम की एक कन्या थी। वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रेम से वराह करते थे। एक दिन घर में बैठे अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरमती रोने और चिल्लाने लगी। तब उसके 4 भाई तथा माता पिता वहाँ पर आए और सारा पूर्व दुख रूप समुद्र में डूब गया। उसी समय दुख को दूर करने वाले पुलत्स्य जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हो गई है? तब पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, बस उसी पाप में विधवा हुई है। पुलत्स्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सब देवता इकट्ठे होकर दैत्यों का नाश करने का उपाय सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, दैत्यों पर विजय पाई। विजय होने पर सब देवता गणेश जी से कहने लगे कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को जो स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होए, और जो नहीं करे तो वह विधवा होए। इसलिए इस व्रत को अश्वमेव करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण विधवा हो गई है। अब भी यदि ये व्रत करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। जी तो ये कह करके चले गए और वीरमती ने अपने मृतक पति के शरीर तेल में रखवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो विधिवत व्रत को किया और कथा सुनी। रात्रि को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान दिया तो इस व्रत के प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जी गया। इसलिए स्त्री को सौभाग्य और संतति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा के न सुनने से इस व्रत का आधा फल रह जाता है और पढ़ने और सुनने वाले को अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 10वां अध्याय समाप्त। बोल श्री गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक मातम की जय। कथा समाप्त होत है। विदा हुए हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की
जय। बोलो भाई सब संतन की राम सिया राम जय जय राम राम सिया